Now let's try to do an example, or we can say let's try to implement the group by clause and let's see how it works. So now on the screen you can see whenever you have a query something like this, what is the salary paid by each department. ये क्यूरी देखने में बहुत सिंपल लग रही है लेकिन इनफैक्ट ये है नहीं. अब क्यूरी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने हर डिपार्टमेंट का नाम और जो भी सैलरी वो डिपार्टमेंट पे कर रहा है, मतलब टोटल सैलरी वो डिपार्टमेंट पे कर रहा है, वो अपने आउटपुट में लेके आनी. तो सीमिंगली आउटपुट में दो कॉलम नहीं आना है, मतलब एक डिपार्टमेंट नंबर, एक जो वो सैलरी वो डिपार्टमेंट पे कर रहा है, और उतनी रोज आउटपुट में आएंगी जितने हमारे पास डिपार्टमेंट है. अगर 3 डिपार्टमेंट है तो 3 रोज आ जाएंगी, 4 डिपार्टमेंट है तो 4 रोज आ जाएंगी. फेयर इनफ, सिंपल ही चीज है. लेकिन जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो अब यहां पे हम वेयर नहीं लगा सकते. रीजन कि हमें डिपार्टमेंट नंबर नहीं पता. यानी हम डिपार्टमेंट नंबर 10 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, 30 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो. ऑल वी नो कि हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी अपने डिस्प्ले करनी है. तो नो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज मेंशन, नीदर स्पेसिफिक सैलरी भी नहीं पता. यानी हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को भी सर्चिंग कर रहे हैं. हमने ये देखना है कि एक डिपार्टमेंट टोटल सैलरी कितनी पे करता है तमाम एम्प्लॉयज को जो उसमें काम करते हैं. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यू गाइज नीड टू डू 2 थिंग्स एक्चुअली. तो सोल्यूशन टू स्टेप्स या स्टेप्स टू सोल्यूशन इज जस्ट लाइक अ सुडो कोड के कौन से स्टेप हमें चाहिए. तो इस प्रॉब्लम का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने डिपार्टमेंट वाइज हर एम्प्लॉयज को सेपरेट आउट करना है. कि मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 के कितने एम्प्लॉयज हैं वो सेपरेट कर लें, डिपार्टमेंट नंबर 20 के कितने एम्प्लॉयज हैं वो सेपरेट कर लें, डिपार्टमेंट नंबर 30 के कितने एम्प्लॉयज हैं वो सेपरेट कर लें, एंड सो ऑन. अगर 20 डिपार्टमेंट है तो द बेंचमार्क इज कि आपने हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को सेपरेट करना है. मतलब आपने ग्रुप बनाने हैं. दिस इज व्हाट अ ग्रुप बाय इज, कि आपने डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. जितने मर्जी ग्रुप बन जाए वी डोंट केयर, लेकिन द क्राइटेरिया इज डिपार्टमेंट नंबर. स्टेप नंबर 1. तो स्टेप नंबर 1 आपको बेसिकली मल्टीपल ग्रुप्स दे देगा. जो हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके सेपरेट ग्रुप बन जाएंगे. अब एक ग्रुप में 2 रोज भी हो सकती है, मतलब हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 एम्प्लॉयज काम करते हो, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 20 एम्प्लॉय काम करते हो. वी डोंट केयर. व्हाट वी केयर कि ग्रुपिंग हो जाए अलग अलग सिमिलर डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है कि जितने भी ग्रुप बने हैं ऑब्वियसली उसके अंदर सेल का कॉलम होगा रो के अंदर. तो आपने अब हर ग्रुप की सैलरी की वैल्यूज को सम करना है. अगर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 2 में और डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 रोज हैं तो 3 सेल के कॉलम भी होंगे. तो आपने बजाय इसके कि 13 रोज फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल को सम करें, आपने सिर्फ 3 रोज को सम करना है फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10 फॉर एग्जांपल, 20 रोज को सम करना है फॉर एग्जांपल फॉर डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड सो ऑन. तो ये 2 स्टेप करने हैं हमने एक्चुअली. पहला स्टेप हमने डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग करनी है ताकि एक तरह के डिपार्टमेंट सेपरेट आउट हो जाएं. लेट्स सपोज अगर 3 ग्रुप बन जाते हैं और जितने भी ग्रुप बने हैं फिर हमने हर ग्रुप के अंदर जितनी भी रोज है उसमें सेल के कॉलम को सम कर लेना है. तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. तो एल्गो में 2 स्टेप्स हैं, ग्रुपिंग, फिर ग्रुप से अंदर सम करना है हमने सेल की वैल्यू को. तो नाउ लेट्स सी कि ये होगा कैसे. तो नाउ ऑन द स्क्रीन स्टेप नंबर 1 मैंने कुछ सैंपल डाटा रखा है. 3 कॉलम है, डेप्थ नंबर, सेल, ग्रुप. मैंने ग्रुप नंबर इसलिए लिखा है कि जब ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा तो अब देखें जो पहली रो है, पहली रो, 4th रो एंड 5th रो, इनमें डिपार्टमेंट नंबर 10 कॉमन है. तो ये तीनों ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं. रो नंबर 2 एंड रो नंबर 6, इनमें डिपार्टमेंट नंबर 10 कॉमन है तो ये ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करते हैं. और ग्रुप नंबर 3 यानी रो नंबर 3 में एक ही रो है तो उसका एक ही ग्रुप है, दैट्स ग्रुप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हमने ग्रुपिंग कर ली. स्टेप नंबर 2 ये है कि ग्रुप वाइज हमने देख लिया रोज कितनी है और हर रोज की अंदर आपने सेल के कॉलम को सम कर लिया. तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के अंदर 3 रोज है तो पहला जो रो है ग्रुप 1 में उसमें अंदर सेल की वैल्यू है 5000 यानी पहली रो. दूसरी जो वैल्यू उसके अंदर है दैट इज द 4th रो जिसमें सैलरी आपकी 2400 है. एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 इज रो नंबर 5 जिसके अंदर सेल की वैल्यू है 1900. तो सम आपके पास आ गया 9300. तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसकी सैलरी है 9300 जो अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं. लाइकवाइज
ग्रुप नंबर 2 में आ जाएं। इसमें 2 रोज हैं, एक है रो नंबर 2 और एक है लास्ट रो नंबर 6। रो नंबर 2 में जो सेल की वैल्यू है वो 1200 है और जो रो नंबर 6 है उसमें सेल की वैल्यू है 2100। सो द सम कम आउट टू बी 3300। इसी तरह रो नंबर 3 जो है, ग्रुप नंबर 3 जो है, उसके अंदर एक ही रो है, दैट इज रो नंबर 3, तो उसकी सैलरी $5002 है। और जो आखिरी इन येलो आपको आउटपुट में नजर आ रहा है, दैट इज द आउटपुट ऑफ क्यूरी के डिपार्टमेंट नंबर एंड सम ऑफ सैलरी। ये आउटपुट में आएंगे 2 कॉलम्स। डेप्थ नंबर 10 सम ऑफ सैलरी है 9300, डेप्थ नंबर 20 सम ऑफ सैलरी है 3300, डेप्थ नंबर 30 उसकी सैलरी है 5002। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। So now let's see the query. What is the salary paid by each department? अब select sum bracket में sal, dep number from EMP, group by dep number. अब group by dep number से मुराद ये है कि हमने भी स्टेप नंबर 1 में देखा कि ग्रुप नंबर जो है, जो डिपार्टमेंट नंबर है, वो पहले डिपार्टमेंट नंबर के अंदर डिपार्टमेंट नंबर की सिमिलर वैल्यूज की बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग हो जाएगी और जो भी ग्रुप बनेगा उसके ऊपर हम लोग फिर सम का जो ग्रुप फंक्शन है वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहां पे अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जौन सा कॉलम हमने ग्रुप बाय के बाद लिखा है, दैट इज DEPT नंबर, डेप नंबर, सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट के बाद आ सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिखूं सिलेक्ट सम ऑफ सेल कॉमा फॉर एग्जांपल हायर डेट फ्रॉम EMP एंड ग्रुप बाय डेप नंबर। डेप नंबर यानी ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम लिखा है सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट के बाद आ सकता है। रीजन, आप ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे ग्रुप करके हायर डेट को डिस्प्ले नहीं कर सकते। रीजन, हायर डेट डिस्प्ले होनी है हर रो की। अब यहां पे रोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब यहां पे ग्रुप्स है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर वैल्यूज। अगर हर एम्प्लॉय की हायर डेट फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट है तो एक ग्रुप के अंदर 3 रोज आउटपुट में नहीं आ सकती। रीजन, आपके पास एक रो आनी है पर ग्रुप। तो सिर्फ ये हमने ख्याल रखना है कि ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम आएगा या आएंगे, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उन्हीं में से कोई एक कॉलम हम सिलेक्ट के बाद लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स रन दिस क्यूरी एंड सी दैट व्हाट आउटपुट वी गेट। ओके, तो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है सम ऑफ सेल इज 9400। डिपार्टमेंट नंबर 30 की जो सैलरी है वो 9400 है, यानी ये उन तमाम सैलरीज का सम है जो अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं। डिपार्टमेंट नंबर 20 की 10,075, डिपार्टमेंट नंबर 10 की 8750। तो इट सीम्स कि ये क्यूरी रन कर रही है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड एम्प्लॉय नंबर कॉलम, मतलब वो कॉलम ऐड करते हैं जो ग्रुप बाय के बाद नहीं है, एंड सी हाउ इट विल बिहेव। तो अब उसने हमें आउटपुट में इनवैलिड SQL स्टेटमेंट दे दिया। रीजन, एम्प्लॉय नंबर है हर रो के अगेंस्ट, लेकिन अब हमारे पास रो है ही नहीं, अब हमारे पास ग्रुप्स हैं। यानी हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अब एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप फंक्शन जो है यानी सम वाला वो अप्लाई होता है मल्टीपल रोज के ऊपर, लेकिन जो एम्प नंबर है वो अप्लाई होता है सिंगल रो के ऊपर। तो एक्चुअली मिस कैलकुलेशन है, यानी ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। इधर वी हैव टू रिमूव सम ग्रुप फंक्शन और वी हैव टू ऐड एम्प्लॉय नंबर इन ग्रुप बाय क्लॉज। रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप बाय के अंदर जो कॉलम लिखते हैं हम लोग वही सिर्फ आपके पास सिलेक्ट के बाद लिखे जा सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस थिंग विल रन। तो आउटपुट में देखें हमारे पास अब 13 रोज आ गई हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले उसने ग्रुपिंग की डिपार्टमेंट नंबर की बेस के ऊपर और 3 ग्रुप बन गए, फिर उसने उन्हीं डिपार्टमेंट नंबर के उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो 3 ग्रुप थे एम्प्लॉय नंबर की बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग कर दी। अब ऑब्वियसली एम्प्लॉय नंबर इज अ प्राइमरी की, तो कोई ग्रुप बना ही नहीं होगा। तो आउटपुट में देखें हमें जो है सिर्फ हमारे पास सैलरीज आ गई हैं बट नॉट द सम, यानी ये दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो सिर्फ हमने ये दिमाग में रखना है कि वी कैन नॉट यूज ग्रुप फंक्शन अलॉन्ग विद दोज एट्रीब्यूट्स जो कि हमने ग्रुप बाय के बाद लिखे ही नहीं है। तो वी हैव टू बी अ बिट कॉन्शियस वेन एवर वी आर यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। वी शुड नॉट यूज एनी पर्टिकुलर सिंगल रो या ओनली कॉलम नेम टू मेक श्योर कि हमारे पास आउटपुट में अपनी मर्जी के कॉलम आ जाएं।
it doesn't work like that.